ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बॉर्डर, आर्टकम में बॉर्डर कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए दो एग्जांपल देखेंगे, एक स्क्वायर बॉर्डर का और एक कार्व बॉर्डर। तो इसमें अगर हम इस तरह बॉर्डर को काट किया जाए तो इसका जो क्रॉस सेक्शन आएगा, तो उस प्रोफाइल को भी क्रिएट करना है इसको बनाने के लिए। तो कुछ इस तरह। तो इस बॉर्डर के लिए कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन हम काट दे इस तरह, तो इसका सेक्शन देखेगा। सिमिलरली अगर इसको भी काटा जाए, इसको भी अगर क्रॉस सेक्शन बराबर काट दिया जाए तो कुछ इस तरह सेक्शन दिखेगा। तो इस प्रोफाइल को रोटे रील के बराबर इसको रोटेट करने से ये जनरेट हो जाएगा। तो देखते हैं आर्टकैम में इसको कैसे बनाया। तो ये स्क्वायर बॉर्डर का मेजरमेंट इसी के हिसाब से हम लोग क्रिएट करेंगे बॉर्डर। और एग्जांपल के लिए एक डिज़ाइन भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो जस्ट गो टू न्यू मॉडल एंड एंटर द width, that is maximum width always, and height, maximum height. 695 and 610 resolution maximum. Okay. Go to rectangle. Okay, create. तो अब करना है प्रोफाइल को, जिस क्रॉस सेक्शन हमने देखा है उसको ड्रॉ कर लेना है। तो उसके लिए हम अगेन गो टू रेक्टेंगल एंड इसका विथ रहेगा, नॉर्मली 40 mm रखते हैं। अब अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं इसको, 40 mm। एंड हाइट रहेगा जो डीप नक्शा का भी रहेगा डिजाइन का, उसको सेम हाइट पे इसको भी रखना है। तो 6 mm करते हैं। क्रिएट, कैंसिल। ओके, नाउ गो टू ट्रिम एंड ट्रिम द अदर्स। ओके। तो अभी इसमें 3 4 वेक्टर हो गया होगा। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे 2 वेक्टर सम हो गया।
just delete it. Frame. Okay, go to select and select all. Vector join. ओके, तो यहाँ पे बॉर्डर का विड्थ थोड़ा कम दिख रहा है, तो इसको विड्थ को भी हम कम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जस्ट सिलेक्ट द प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद जाएंगे ट्रांसफॉर्म। ना विड्थ को हम 30 कर देते हैं। अप्लाई। तो टू क्रिएट बॉर्डर जस्ट गो टू डिलीट, क्रिएट एंड एक्सट्रूड। तो डाइव रेल सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट। ओके, तो ये जो दिख रहा है लाइन, ये इनसाइड रहेगा। अगर आउटसाइड होता तो इसका जो लास्ट में बनेगा, बॉर्डर बनेगा, वो इसका आउटसाइड चला जाएगा। तो इसको हम चेंज करके, अगर किसी बार तो बाहर की तरफ आ गया, तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग इसको चेंज कर लेंगे इनसाइड की तरफ। नाउ गो टू क्रिएट स्टार्ट प्रोफाइल एंड सिलेक्ट। सेम केस यहाँ पे भी हम लोग इनसाइड लेंगे जो सरफेस होगा। ओके, एंड रेस्ट कोई काम नहीं है, क्योंकि इसका स्टार्ट एंड एंड प्रोफाइल सेम ही है। तो नाउ क्लिक ऑन, यहाँ पे देख भी सकते हैं हम लोग। ओके, नाउ क्लिक ऑन अप्लाई एंड कैंसिल। तो ये हो गया स्क्वायर बॉर्डर। इट्स वेरी सिंपल टू क्रिएट। एंड नाउ गो टू रिलीफ एंड इंपोर्ट। इंपोर्ट, किसी भी डिज़ाइन को हम इंपोर्ट कर लेंगे। डेस्कटॉप में जाएंगे, ओके। प्रेस F9। F9 प्रेस करने से ये जो डिज़ाइन है, इस सेंटर की एकदम सेंटर में अलाइनमेंट हो जाए। एंड F10 इसका शॉर्टकट है, तो गैलरी लिप का F10। ओके, एंड जस्ट जे रेंज प्रेस 6 mm। सिक्स इसका डेप्थ रहेगा एंड अप्लाई पेस्ट। ओके, दैट्स इट फॉर स्क्वायर बॉर्डर। अब देखते हैं कार्व बॉर्डर का। तो इसको सेव कर लेते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट इस तरह कुछ बनाएंगे तो उसके लिए सेम इसका प्रोफाइल बनाएंगे। इसका 40 mm लेंगे, 40 mm विथ, एंड हाइट रखेंगे 6 mm। तो सिमिलरली इसको जो प्रोफाइल होगा स्टार्ट प्रोफाइल, तो इसको क्रिएट करना है और रियल को भी क्रिएट करना है। तो ये इसका मेजरमेंट है। इसका जो कार्व है इसका मेजरमेंट नहीं है, इसमें पहले डिजाइन को पेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से इधर ले लेंगे। और आपके पास डिजाइन है तो इसका कुछ पॉइंट उठाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, नॉर्मली बीच में 2 पॉइंट, टॉप में 1 पॉइंट, और यहाँ पे 2 पॉइंट उठाने से ये कार्व फिट हो जाएगा। अगर नहीं है मेजरमेंट तो भी हम लोग डायरेक्ट, कुछ स्क्वायर मेजरमेंट है तो डायरेक्ट पहले डिजाइन को पेस्ट करेंगे एंड उसके हिसाब से इसको ड्रॉ करेंगे एंड नेक्स्ट मिरर कर देंगे। तो सेम उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। मेरे पास इसका कोई डिजाइन मेजरमेंट है नहीं, तो देखते हैं आउटकम में। जस्ट गो टू न्यू मॉडल एंड विथ एंड हाइट, विथ रखेंगे मैक्सिमम विथ, एंड हाइट को भी मैक्सिमम लेंगे, तो 715 एंड 1630। ओके, गो टू रेक्टेंगल एंड क्रिएट। तो इसको ऑफसेट करेंगे 40 mm इनसाइड, क्योंकि 40 mm बॉर्डर के लिए छोड़ेंगे पहले। नाउ गो टू डिलीट टू इम्पोर्ट द डिजाइन एंड इम्पोर्ट। सेम डिजाइन को इम्पोर्ट करेंगे यहाँ पे। जेड रेन 6 mm एंड अप्लाई, पेस्ट। गो टू क्रिएट पॉलीलाइन एंड यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इसका विथ था 715, तो उसका हाफ कर लेंगे 357, 357.5, 357.5, एंड इसका वही रहेगा 1630, 1630 एड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट बन गया। अब इसके कुछ पॉइंट लेके इसको स्मूथ कर्व बनाएंगे।
एक्चुअली ये जो हाइट है ये आप अपने हिसाब से पहले सिलेक्ट करना है कितना हाइट रखना है इस कार्व के लिए। तो ये ऐसे एग्जैक्टली नहीं आएगा, लेकिन आपको आइडिया मिल गया होगा कैसे बनाना है। तो जस्ट गो टू सिलेक्ट एंड क्लिक दिस मिरर ऑप्शन, अप्रोच मॉडल horizontal. Okay, and now trim vector. Okay, delete the inside one and trim vector. Go to select vector and select all. Vector and join. तो ये हो गया रियल पार्ट। अब इसका प्रोफाइल को क्रिएट करना है, क्रॉस सेक्शन को। तो जस्ट गो टू क्रिएट रेक्टेंगल 50 and 6 mm. Create. Okay, just select all and join it. Vector. And now go to relief again, create and extrude. Select rail and select inside रखेंगे। Next start profile, select the this one, इसको भी inside करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन है आप ट्राई करके देख सकते हैं चेंज क्या हो रहा है। और क्रिएट स्क्वायर कॉर्नर,
तो ओके दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे जो मार्च हो गया ना, तो ये जो प्रोफाइल हमने बनाया था, इस प्रोफाइल को अगर हम 20 में ऑफसेट लेके लेंगे, इसको 20 में ऑफसेट लेंगे इनसाइड, गो टू ऑफसेट 40 इनसाइड, ओके, एंड गो टू रिलीफ अगेन, क्रिएट, गुड। ओके, तो यहाँ पे जो था वो अब सही है। उस टाइम आ रहा था क्योंकि ये जो बाहर का हमने रेल लिया था, इसको इनसाइड का, इनसाइड ऑफसेट करके लेना है 40 तो एकदम स्क्वायर आ जाएगा। तो दैट्स इट, दोनों में हमने ट्राई कर लिया, बॉर्डर स्क्वायर, स्क्वायर बॉर्डर एंड कार्व बॉर्डर। तो डिज़ाइन आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ओवरलैप हो गया, तो वो भी इसका जो कार्व है वो सिलेक्ट करना है एकदम। पहले देख लेना पड़ेगा आपको कितना रखना है इस हाइट को। तो अप्लाई एंड कैंसिल, ओके। तो सेव कर लेंगे इसको भी।